मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस बात के लिए बहुत चिंतित हो उसका तो फैसला ईश्वर ने तुम्हारे लिए कर दिया है। अब किस बात की फिक्र में पड़े हो? अरे, जागरूक रहो, क्योंकि वो सब कुछ तुम प्राप्त करने वाले हो जिसके लिए तुम मुझसे प्रार्थनाओं में मांग रहे हो। तुम्हारी तकदीर का फैसला हो चुका और वो भी ईश्वर ने तुम्हारी ओर से ही किया है। सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि तुमने बड़ी ईश्वर की भक्ति की है, ईश्वर से वो मांगा है, तो ईश्वर भी तुम्हें वो देना चाहते हैं। तुम्हारे तकदीर में वो लिख दिया चुका है जो तुम चाहते हो। अब सिर्फ तुम्हें इंतज़ार करना होगा कि वो तुम तक कब तक पहुँचेगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार और सब्र रखनी होगी। ईश्वर भी चाहते हैं कि तुम उस दिशा की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे हित में होने वाला है। तुम वो प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे तकदीर में लिखा जा चुका है। वो सब कुछ ऐसा वक्त पर तुम्हें हासिल होगा जब तुमने सोचा तक नहीं, जिस वक्त तुम पूरी आशाएं हार चुके होंगे, क्योंकि तुम बार बार नकारात्मक विचारों में जा रहे हो। इसीलिए आज मैं ये संदेश तुम तक दे रहा हूँ कि अभी भी वक्त है और ईश्वर के पास तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सब कुछ नामुमकिन है जो तुम मांग रहे हो। तुम्हारा जीवन उच्च स्तर पर पहुंचने जा रहा है। जीवन पर्यंत तुमने जो अब तक पाने की कोशिश की है वो तुम्हारे तकदीर में लिखा जा चुका है। अब बेफिक्र होकर ईश्वर का नाम चिंतन करो, ध्यान करो और अपने कार्यों में मन लगाओ, क्योंकि तुम्हारा तकदीर का फैसला तो ईश्वर ने कर दिया है। अब कुछ ही वक्त में वो तुम तक ऐसी ओर से आएगा जो तुम विश्वास तक नहीं कर पाओगे। तुमने जो जो इच्छाएं ईश्वर के प्रति की है और अपने कार्यों में वो गति मांगी है, तुम वो सब कुछ प्राप्त करोगे। अब समय है निश्चिंतता का और सबूरी का। तुम्हारे सबूरी का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन उचित समय आने पर। इसीलिए सबूरी रखनी होगी। वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मन लगाना शुरू करो। तुम्हारा फैसला हो चुका, क्योंकि वो ईश्वर द्वारा निर्धारित है और निर्धारित समय पर ही तुम तक पहुँचेगा। जो भी कोई मेरा बच्चा इस संदेश को सुन रहा है उसे वो फैसला जल्दी ही प्राप्त होगा। उसके सुखों के दिन आने जा रहे हैं। अब निश्चिंत रहो और नाम जप में मन लगाया करो। 11 वचनों को प्रतिदिन पढ़ा करो या सुना करो। अगर तुम उदिका टीका लगाना चाहते हो तो लगाओ। इससे तुम्हारे आत्मबल में भी और भी वृद्धि होगी और इससे तुम्हारे कार्य भी जल्दी जल्दी बनना शुरू होंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो इसी वक्त साईं के चरणों में रखकर निश्चिंत रहो, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ शुभ ही होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा ही कुछ अब तुम तक पहुँचेगा। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा होगा। खुश रहो, कल्याण होगा।